अब एक अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं वेरिएबल के बाद, जो कि होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मीनिंग पता है किसी को? सीसी प्लस प्लस पे भी तो पढ़ा होगा आपने। डू यू नो मीन्स ऑफ कांस्टेंट? कांस्टेंट का मतलब क्या है? सर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरी गुड। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना। म्यूट कर लो। ऑल द वेरिएबल विच वैल्यू इज फिक्स means it cannot be changed during the program। उसे हम प्रोग्राम में कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते। दिस टाइप्स ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड कांस्टेंट वेरिएबल। जैसे मैंने लिखा, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा फ्लोट, या मैंने लिखा डबल एस पी आई 3.14। क्या ये कांस्टेंट है? आंसर दीजिए। क्या ये लाइन कांस्टेंट है? इट इज अ कांस्टेंट और नॉट? यस सर। और किसी को बोलना है कांस्टेंट है या नहीं है, बता सकते हो? संस्कृति ने तो बता दिया। इट इज अ कांस्टेंट और नॉट? ये कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना ये चीज। मैंने कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट लिखा है, ताकि पाई को आप समझो कि इट इज अ कांस्टेंट, क्योंकि पाई की वैल्यू तो 3.14 ही होती है। कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, ध्यान से समझो। ये जो पी आई है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज अ वेरिएबल। व्हाई? बिकॉज वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ पी आई ड्यूरिंग द प्रोग्राम। मैं पी आई की वैल्यू को आगे जाके मैं 12.8 भी कर सकता हूँ, मतलब बाद में मैं इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ। तो इट इज कंसिडर्ड एज एन वेरिएबल, नॉट अ कांस्टेंट। So how we can declare constant in Java? Using final keyword. There is a keyword called final. Final float ti and equal to 3.14 f। f नहीं, यहाँ पे डबल कर देता हूँ। डबल, डबल क्यों कर रहा हूँ आगे चल के बताऊंगा। डबल, इट इज एन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट? क्योंकि इसके आगे मैंने फाइनल कीवर्ड यूज किया। ठीक, तो होगा क्या? होगा ये कि कभी आगे चल के, मान के चलो मैं कोडिंग करता जा रहा हूँ, पहली लाइन लिखी, दूसरी लाइन लिखी, और भविष्य में मुझे इस पी आई की वैल्यू को चेंज करना है। तो पी आई की वैल्यू अगर मैं चेंज करके 12.8 करने की कोशिश करूंगा, तो इट अकर्स एरर। ये एरर दे देगा आपको, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि यू हैव इनिशियलाइज दैट वेरिएबल एज एन फाइनल कीवर्ड। यदि आप किसी भी वेरिएबल के आगे फाइनल कीवर्ड लगा दो, तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होने लगता है, ना कि वो वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। मतलब आप आगे चल के इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाओगे, कितनी भी कोशिश करो। बट यहाँ पे मैंने फाइनल कीवर्ड नहीं लिखा, तो इट इज ट्रीटेड एज एन वेरिएबल। क्यों? आगे चल के मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। इट इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज द करेक्ट, एंड इट इज ऑल्सो करेक्ट। क्यों यहाँ पे फाइनल कीवर्ड नहीं लगा? बट याद करो, सी प्लस प्लस में यही काम हम किससे करते थे? कॉन्स्ट कीवर्ड से, सी एन एस टी। अगर थोड़ा बहुत ध्यान है तो CONST। ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते थे और फ्लोट लिखते थे, और पी आई इक्वल टू 3.14। तो वहां पे भी कांस्टेंट नाम का कीवर्ड होता था, किसके अंदर? सी प्लस प्लस में। बट इट इज ऑल्सो अलाउड इन जावा। आप फाइनल की जगह कॉन्स्ट कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो, है ना? तो इफ वी, सेकंड पॉइंट, इफ वी डिक्लेयर एनी वेरिएबल एज एन कांस्टेंट, then we have to declare that variable as if we want to declare any variable as constant, then we have to declare that variable as final or constant, final or const कीवर्ड। तो इस कीवर्ड के थ्रू हम उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये पुराना लॉजिक है, मतलब जो पुराना होता था ना, तब हम ऐसा लिखते थे। बट आज भी एक्सेप्टेबल है, जावा के अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा, बट ये पुराना तरीका है। आज का नया तरीका क्या है? फाइनल लिख के आप कांस्टेंट बनाते हो। ये जावा 8 के बाद चालू हुआ है शायद। ठीक है, जावा नहीं, जावा 8 में भी था ये। ठीक है,
तो कांस्टेंट भी यूज कर सकते हो, फाइनल भी यूज कर सकते हो। किसी को डाउट है व्हाट इज कांस्टेंट? एनी डाउट? कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट टॉपिक खत्म।